हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ईगल्स। आज का हमारा टॉपिक है मद्रास सेटलमेंट। मद्रास सेटलमेंट की हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टम इन 1611। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम के अंदर बनाई थी। अब मसूलीपट्टम कहाँ है? अगर ये हमारा इंडिया है तो इसमें यहाँ पर मसूलीपट्टम है। ओके, तो मसूलीपट्टम के अंदर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब? मद्रास के अंदर 1611 के अंदर बनाई थी। मसूलीपट्टम फैक्ट्री वाज अ सबऑर्डिनेट फैक्ट्री ऑफ सूरत प्रेसिडेंसी। तो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले उनका जितना भी जो मेन हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? सूरत में। सूरत जो था वो ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी थी सबसे पहले। तो जितनी भी फैक्ट्रीज थी, बॉम्बे की, कलकत्ता की, मद्रास की, तो वो सारी क्या थी? उसके अंडर आती थी, सूरत के अंडर। ओके, तो मसूलीपट्टम वाली जो फैक्ट्री थी वो सबऑर्डिनेट फैक्ट्री ऑफ सूरत प्रेसिडेंसी। तो वो भी किसके अंडर आती थी? सूरत वाली प्रेसिडेंसी के अंदर। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, अब जो मसूलीपट्टम में जो फैक्ट्री थी इनकी एक, उसका एक वर्कर जो है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे उसका नाम होता है। तो वो वर्कर जो है परमिशन लेता है हमारे एक हिंदू रूलर से, चंद्रगिरी के जो रूलर होते हैं उस वक्त मसूलीपट्टम में, कि एक फोर्टिफाइड इंग्लिश फैक्ट्री को बनाना है उनको, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन लेता है। तो वो इन्हें परमिशन ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोग एक फैक्ट्री बनाते हैं जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका नाम होता है, जहाँ पर सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिश पीपल ही रह सकते हैं। ओके, वहाँ पे सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिश पीपल ही रह सकते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टम में इन्होंने चंद्रगिरी के एक किंग से परमिशन ली कि वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर उन्होंने परमिशन से ये फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टेब्लिश किया। और उस फोर्ट के अंदर कौन रहेगा? सिर्फ वाइट मैन, मतलब कि सिर्फ यूरोप के और ब्रिटिश के लोग रहेंगे। और उसको क्या नाम दिया? वाइट टाउन। क्या लिखा है? द फैक्ट्री वॉज नेम्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज वेयर ओनली यूरोपियंस एंड ब्रिटिश पीपल लिव्ड and it was known as the White Town. अब द नियर बाय विलेजेस लाइक मद्रासपट्टम, अब जो ये मसूलीपट्टम था या ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इसके आसपास के जो विलेजेस थे जहाँ पे इंडियन लोग रहते थे, ठीक है, जैसे कि आसपास के जो गांव थे, जैसे कि एक मद्रासपट्टम गांव था। तो मद्रासपट्टम गांव था, तो जो आसपास के गांव थे और लोग थे, नेटिव लोग, इंडियन लोग, किसके आसपास? उस फोर्ट के आसपास, उनको क्या बोलते थे? ब्लैक टाउन। came to be known as Black Town. Okay, the whole area of White and Black Town, अब White Town और Black Town दोनों को मिला के क्या नाम पड़ा? came to be known as मद्रास। उसको क्या बोला गया? मद्रास बोला गया। ऐसे मद्रास एस्टैब्लिश हुआ। फिर इसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास। तो इसका 3 फेजेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। पहला था ये 1639 से 78, 1678 से 83 और 1683 से 1726 तक। इन 3 स्टेजेस के अंदर हम लोग मद्रास के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? हमने ये देख लिया था कि फ्रांसिस डे ने जो है एक फोर्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, सेंट जॉर्ज। ओके, तो अब जो है इसमें फोर्ट एस्टैब्लिश हो गया, तो इसको जो है एजेंसी का स्टेटस मिल गया। किसका? कि मद्रास अब एक एजेंसी बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्ट भी हो गया, फैक्ट्री हो गई, दो दो, ठीक है। तो मद्रास वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एन एजेंसी। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो वहाँ का इन्होंने हेड बनाया, उसको इन्होंने क्या बोला? एजेंट, ठीक है। मद्रास को एक एजेंसी का स्टेटस मिल गया। वहाँ के जो हेड है उसको बोला इन्होंने एजेंट। और एजेंट की एक छोटी सी काउंसिल बनाई जो उनको हेल्प करेगी किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे।
अब एजेंट्स अब हम देखेंगे कि जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन था, दोनों के अंदर केसेस कैसे लड़े जाते थे, ठीक है? तो जो ब्लैक टाउन था, उसके अंदर क्या होता था, एक चौल्ट्री कोर्ट था, ठीक है? और व्हाइट टाउन में क्या होता था, एजेंट जो बनाया हुआ था, एजेंट और उसकी एक छोटी-सी काउंसिल बनाई थी इन्होंने, तो वो ही जो है वो केसेस से भी डील करती थी, ओके? व्हाइट टाउन में जो भी केसेस होते थे, उनसे ही कौन डील करती थी? एजेंट और काउंसिल्स उन्हीं से ही डील करती थी। और जो सीरियस केसेस होते थे, सीरियस ऑफेंसेस के केसेस होते थे, उनको रेफ़र कर दिया जाता था, कहाँ पे? कम इंग्लैंड में रेफ़र कर दिया जाता था, ओके? इंग्लैंड की कंपनी में रेफ़र कर दिया जाता था सीरियस केसेस को। अब चॉल्ट्री कोर्ट क्या है ये? तो अब जैसे जो व्हाइट पीपल थे, जो भी है ना व्हाइट टाउन में रहते थे, उनके केसेस तो सॉल्व कर देते थे एजेंट, ठीक है? लेकिन अब जो नेटिव लोग थे, इंडियन लोग थे, उनके केसेस कौन सॉल्व करता था? चॉल्ट्री कोर्ट्स। चॉल्ट्री कोर्ट जो है, चॉल्ट्री कोर्ट के अंदर कौन बैठता था? अधिकर, या उसको हम अधिकारी भी कह सकते हैं, ओके? एज़ ए जज, वो जज होता था, वहाँ का अधिकारी चॉल्ट्री कोर्ट का जज होता था, टू डिसाइड पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो भी पैटी मतलब छोटे-छोटे जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस होते थे, किसके? नेटिव्स मतलब इंडियन पीपल्स के, तो वो सारे डिसाइड किए जाते थे। चॉल्ट्री के कोर्ट वाज़ ओनली अ कोर्ट ऑफ पैटी केसेस। देयर वाज़ नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और फोरम फॉर द ट्रायल ऑफ सीरियस केसेस, मतलब सीरियस केसेस जो है कहीं रेफ़र नहीं किए जाते थे, या उनका अभी तक कुछ प्रोविज़न्स बना नहीं था कि उनका क्या होना है। फिर एक चार्टर आया, चार्टर ऑफ 1661। अभी चार्टर क्यों आया, इसका भी एक रीज़न है।